आज मैं आगामी विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले करंट अफेयर्स को सॉल्व करा रहे हैं। तो जो चाहे कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, चाहे पेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी राज्य का पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं में आने की संभावना अधिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संविधान सदन। संविधान सदन विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 33% जो है कि ये किया गया है। और इसको जो है कि संसद में कानून मंत्री कौन? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था। अगला प्रश्न है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्थल। विकल्प ए, स्थल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? नए सदन में कब शुरू हुआ? जब संसद का विशेष सदन की शुरुआत हुई उसके दूसरे दिन, यानी 19 सितंबर 2023 को। विकल्प सी सही है, 19 सितंबर 2023 विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शांति निकेतन और होयसल दोनों मंदिर को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त सभी, या जो है कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। और भारत ने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यशोभूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पायल छाबड़ा। विकल्प बी, पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम इम्पैक्ट जो है कि से अवार्ड से नवाजा है? तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर है टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व को सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इन्फोसिस। विकल्प ए, इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राहुल नवीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति बने हैं? थरमन शनमुगारत्नम। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नारायणपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नारायणपुर है, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कोटा। विकल्प सी, कोटा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है?
किस जगह पर किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। विकल्प बी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295MW परिवहन विमान प्राप्त किया है? किस देश से प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लीबिया। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने अगस्त 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बाबर आजम पाकिस्तान और अर्लिन केरी आयरलैंड के खिलाड़ी को किया गया। विकल्प यह कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? एयर इंडिया। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी एयर इंडिया। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। विकल्प बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ब्राज़ील। विकल्प बी ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश संस्थान को G20 का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अफ्रीकन यूनियन। विकल्प सी अफ्रीकन यूनियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 8 देशों के साथ किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश है तो इसमें कह रहा है भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प है उपरोक्त सभी। विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ए सही है SBI की स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जकार्ता इंडोनेशिया। विकल्प बी जकार्ता इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? किसने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। विकल्प डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला वाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिताची पेमेंट सर्विसेज। विकल्प ए हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए
हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई विकल्प ए सही है। देश ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? पहली सोलर सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया? ये प्रश्न तो सब लोग जानते होंगे, ये इतना इजी है और आप लोग जो है कि इसका उत्तर भी दे दिए होंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सांची। सांची ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? किस सम्मानित किया, किस स्टेशन को सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विजयवाड़ा। विकल्प बी, विजयवाड़ा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 3 सितंबर। विकल्प ए, 3 सितंबर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आर माधवन। विकल्प बी, आर माधवन। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? सूर्य मिशन, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप लोग जानते भी होंगे कि कब लॉन्च किया गया है आदित्य L1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को किया है। अगला प्रश्न है, मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इसका भी उत्तर आप लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? इस प्रश्न को भी आप लोग काफ़ी चर्चा में रहा, आप लोग जानते हैं होंगे और इसका सही उत्तर भी दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? हिंदू विरासत माह किस महीने को घोषित किया है? किस राज्य ने घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जॉर्जिया। विकल्प बी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर रवि कन्नन। विकल्प ए, डॉक्टर रवि कन्नन को जो है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जाना जाता है और डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कौन सा? काकरापार जो है कि परमाणु जो है कि संयंत्र, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंडियन ऑयल को दिया गया है। विकल्प बी, इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? बेस्ट जो है कि फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉकेटरी। विकल्प डी, रॉकेटरी।
फीडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन ने जो है कि जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीस, विकल्प ए ग्रीस, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सचिन तेंदुलकर, विकल्प बी सचिन तेंदुलकर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। यह उस समय सम्मेलन चल रहा था जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर रहा था और वहीं से प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि उत्साहवर्धन किया गया था और संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? कौन सी यूरोपीय देश है जो मंदी की चपेट में आ गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नीदरलैंड, विकल्प डी नीदरलैंड। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। एनटीपीसी ने कहाँ परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लेह जो है कि में किया गया है। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शहर है? सिडनी। अगर शहर का नाम देगा तो सिडनी देगा और देश का नाम देगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कहाँ पारंपरिक औषध वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? कहाँ पर आयोजन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवाल्वर लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी प्रबल है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी INS विंध्यगिरी, INS विंध्यगिरी। किस राज्य का मायमगांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? पहला गांव बना है, कौन सा है? ये गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया? उनका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंदेश्वरी पाठक। देश भर में जहाँ पर भी सुलभ शौचालय देखते हैं उसको जो है कि स्थापित करने वाले व्यक्ति थे बिंदेश्वरी पाठक, विकल्प ए बिंदेश्वरी पाठक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेटी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली प्रदान किया है? जॉर्ज लेडली किसने प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजस्थान, विकल्प डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, 9 से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव को समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो यह अभियान चलाया गया था मेरी माटी मेरा देश, विकल्प ए मेरी माटी मेरा देश नाम का जो है कि क्या चलाया गया था? समापन समारोह चलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए
किस योजना की घोषणा की? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कामों को जो है कि घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनवर उल हक। अनवर उल हक जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरान मार्क ड्रोन को शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इजराइल। विकल्प ए, इजराइल। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मलेशिया। विकल्प डी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देबराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महेश चंद्र पंत। अगला प्रश्न है, 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मृणाल ठाकुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन शुरू किया है? मुफ्त स्मार्टफोन किसने शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। विकल्प सी, राजस्थान। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? यानी वह स्टेशन बताना है जो पूरी तरह से वहाँ पर सारे के सारे स्टाफ क्या हैं, महिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न्यू अमरावती। अगला प्रश्न है, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केरलम। विकल्प ए, केरलम करने का जो है कि ये प्रस्ताव किया गया है, केरलम। अगला प्रश्न है, चीन के चेंगडू में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 26। कुल 26 जो है कि पदक जीते हैं, जिनमें 11 स्वर्ण है, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चिकरी काष्ठकला और मुस्कबूदजी चावल को GI टैग मिला है? GI टैग किसको मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बिहार में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 508 स्टेशनों का। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अदिति स्वामी। विकल्प डी, अदिति स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बिहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कौन सा प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की स्थापित करने की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। विकल्प सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश के
नुएसन को लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्सिको के साथ किया है। किस देश के साथ किया है? मैक्सिको के साथ किया है। अगला प्रश्न है, बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल किस देश को हरा करके जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मैक्सिको। भारत ने हाल ही में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इजराइल से। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी मुकेश बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? GI टैग किसको मिला है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ये विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिंगापुर। विकल्प डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव की स्थापना की घोषणा की है? मैंग्रोव की सेल की स्थापना की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सेमीकान इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गांधीनगर। विकल्प ए, गांधीनगर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। विकल्प डी, असम। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रतन टाटा। विकल्प ए, रतन टाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला? किस देश ने संभाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत। विकल्प बी, भारत। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड शतरंज मास्टर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है आदित्य एस सावंत। आदित्य एस सावंत। विकल्प बी, आदित्य एस सावंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में फांगोनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? विकल्प ए, नागालैंड। विकल्प ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भायखाला। भायखाला। विकल्प डी, भायखाला। और भारत में रेलवे की शुरुआत कब किया गया था? 1853 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये मनोज यादव। विकल्प ए, मनोज यादव। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ? उलान बटोर में कहाँ पर संपन्न हुआ? उलान बटोर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नोमाडिक एलिफेंट 2023। विकल्प सी, नोमाडिक एलिफेंट 2023। अगला प्रश्न है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ? कहाँ पर कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। अगला है, विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? इसका नाम क्या है? इंडिया। विकल्प ए, इंडिया। विकल्प ए, इंडिया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो है कि
सिंगापुर विकल्प बी। और भारत की रैंकिंग क्या थी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान है, भारत का 80वां स्थान है। अब जो है कि इस इंडेक्स को भी देख लीजिए। इस इंडेक्स में जो है कि जो 2023 से संबंधित है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है कि आप लोग भी एक नज़र में देख लीजिएगा। और इसके साथ आज का मेरा ये करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।